राधे राधे दोस्तों। आज हम शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कथाएं और पुराणे ला सकें। ओम नमः शिवाय। चलो आइए शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। आज हम आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। कल हमने आपको शिवलिंग की पूजा बताई है कि हम सब उसे कैसे विधि पूर्वक कैसे करते हैं। आज हम बेलपत्र का बताते हैं आपको। बेलपत्र क्यों चढ़ाते हैं, उसका क्या महत्व है। चलो आगे की कथा शुरू करते हैं। वहाँ के शिव निर्मल्य का सभी को भक्ति पूर्वक भोजन करना चाहिए। बाणलिंग, नर्मदेश्वर, लोहो निर्मित स्वादिष्ट धातु लिंग, सिद्ध लिंग, जिन लोगों की उपासना से किसी ने सिद्धि प्राप्त की हो अथवा जो सिद्धियों द्वारा स्थापित हो, वे लिंग स्वयंभू लिंग। इन सब लिंगों में तथा शिव की प्रतिमाओं में, मूर्तियों में चंड का अधिकार नहीं है। जो मनुष्य शिवलिंग को विधि पूर्वक स्नान कराकर उस स्नान के जल का 3 बार आचमन करता है, उसके कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप यहाँ शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। जो शिव वेद, पत्र, पुष्प, फल और जल आग्रह है, वह सब भी शालिग्राम शिला के स्पर्श से पवित्र ग्रहण के योग्य हो जाता है। मुनीश्वरों, शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया हुआ जो द्रव्य है वह आग्रह है। जो वस्तु लिंग स्पर्श से रहित है, अर्थात जिस वस्तु को अलग रखकर शिवजी को निवेदित किया जाता है, शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया नहीं जाता, उसे अत्यंत पवित्र जानना चाहिए। मुनीश्वरों, इस प्रकार नौवेद के विषय में शास्त्र का निर्णय बताया गया है। अब तुम लोग सावधान हो, आदर पूर्वक बेलपत्र का महत्व सुनो। यह बेलपत्र वृक्ष महादेव जी की ही रूप है। देवताओं ने भी इसकी स्तुति की है। फिर जिस किसी तरह से इसकी महिमा कैसे जाननी जा सकती है। तीनों लोकों में जितनी पुण्य तिथि प्रसिद्ध हैं, वे संपूर्ण तिथि बेलव के मूल भाग में निवास करते हैं। जो पुण्य आत्मा मनुष्य बेलपत्र के मूल में लिंग स्वरूप अविनाशी महादेव जी का पूजन करता है, वह निश्चय ही शिव पद को प्राप्त होता है। जो बेलव की जड़ के पास जल से अपने मस्तक को सींचता है, वह संपूर्ण तीर्थियों में स्नान कर फल पा लेता है और वही इस भूतल पर पावन माना जाता है। इस बेलव की जड़ के परम उत्तम थाली को जल से भरा हुआ देखकर महादेव जी पूर्णतः संतुष्ट होते हैं। जो मनुष्य गंध, पुष्प आदि से बेलव के मूल भाग का पूजन करता है, वह शिवलोक को पाता है और इस लोक में भी उसकी सुख संपत्ति बढ़ती है। जो बेलपत्र की जड़ के समीप आदर पूर्वक दीपक जलाकर रखता है, वह तत्व ज्ञान से संपन्न हो भगवान महेश्वर में मिल जाता है। जो बेलव की शाखा थाम कर हाथ से उसकी नए पल्लव उतारता है, उनसे उस बेलव की पूजा करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो बेलव की जड़ के समीप भगवान शिव में अनुराग रखने वाले इस एक भक्त को भी भक्ति पूर्वक भोजन कराता है, उसे कोटि गुना पुण्य प्राप्त होता है। जो बेलव की जड़ के पास शिव भक्त को खीर और घृत से युक्त अन्न देता है, वह कभी दरिद्र नहीं होता। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने संयोग पांग शिवलिंग पूजा का वर्णन किया है। यह प्रवृत्ति मार्गी तथा निवृत्ति मार्गी पूजा के भेद से 2 प्रकार का होता है। प्रवृत्ति मार्गी लोगों के लिए पीठ पूजा इस भूतल पर संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली होती है। परवर्त पुरुष सुपात्र, गुरु आदि के द्वारा ये सारी पूजा संपन्न करे और अभिषेक के अंत में अग्रणी के चावलों से बना हुआ निवेदित करे। पूजा के अंत में शिवलिंग को शुद्ध
संपुट में विराजमान करके घर के भीतर कहीं अलग रख दे। निर्वर्ती मार्गी उपासकों के लिए हाथ पर ही शिव पूजन का विधान है। उन्हें भिक्षा आदि से प्राप्त हुए अपने भोजन को ही नैवेद्य पर रूप में निवेदित कर देना चाहिए। निर्व्रत पुरुष के लिए सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ बताया जाता है। वे विभूति से पूजन करें और विभूति को ही नैवेद्य रूप से निवेदित भी करें। पूजा करके उस लिंग को सदा अपने मस्तक पर धारण करें। आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं। आगे की कथा हम कल सुनाएंगे। ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।